इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। सैदपुर रिलेज में 65 और कचहरी में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह मजीद बुलंद। आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर, मरी, अटक, जहलुम समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कसूर, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसेंगे। हुक्मरानों के पास 45 दिन हैं, मुआहदे से फिरने नहीं देंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, जब 42 दिन रह जाएंगे तो लाहौर में जलसा हो रहा होगा, 41 दिन रह जाएंगे तो दीगर शहरों में जलसे होंगे। अब ये मामला रुकेगा नहीं, कोई भी हमें दबाव में नहीं ला सकता। 45 दिन होते ही हम इस्लामाबाद में होंगे, हुकूमत को भागने नहीं देंगे। कहा, जालिम हुक्मरानों ने अवाम को जुल्म में जकड़ रखा है, हमने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। हमने IMF और साम्राज्यी इदारों से जान छुड़वानी है। कर्जों के निज़ाम से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हलकों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ रोज़ बाद दोबारा शुरू करेंगे। ओलंपिक से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने कौम को गोल्ड मेडल का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत का भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और गुलकार अली जफर का 10-10 लाख रुपए इनाम देने का वादा। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन का 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मीर सखर ने कहा, अवामी ख्वाहिश पर अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जश्न मनाने की वीडियो वायरल। अरशद नदीम की शानदार थ्रो देखते ही वज़ीर आज़म कुर्सी से उठ खड़े हुए और बाजू बुलंद करके कामयाबी का जश्न मनाया। मौके पर मौजूद राना मशहूद ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अरशद नदीम, आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। सदर पाकिस्तान के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी हीरो को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है, आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया। कौमी हीरो ने ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। नवाज शरीफ की भी अरशद नदीम को शाबाश। कहा, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। कौमी असम्बली ने अरशद नदीम के ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। ऐवान ने अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश कर दी। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा, ऐवान ने फर्जंद पाकिस्तान अरशद नदीम को मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश करता है। मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद ने अनथक मेहनत से साबित किया कि वसाइल की कमी रास्ता नहीं रोक सकती। असम्बली इजलास का आगाज़ मस्जिद नबवी के इमाम की तिलावत कुरान पाक से हुआ। अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पूरा कौम इसकी जीत को सराहता है, फ़ख्र करते हैं। इसने अपनी मेहनत के नतीजे में जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान के लिए जैवलिन में गोल्ड मेडल वापस लेकर आ रहा है। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यह सबूत है कि नौजवानों को जब मौका दिया जाता है तो वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मुल्क भर के बासलाहियत बच्चों को वसाइल दिए जाएँ तो हर मैदान जीत कर आ सकते हैं। हम तय करेंगे कि अगले ओलंपिक्स में हर सूबा मेडल जीत कर लाए। ख्वाजा आसिफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहते हुए ओलंपिक एसोसिएशन की कारकर्दगी को भी आड़े हाथों लिया। कहा, सरोसवानी के आलम में खिलाड़ी अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशंस में सियासतदानों से भी ज्यादा सियासत है। अब
वफाज पाकिस्तान की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। आइस पर के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अरशद नदीम कामयाबी पर कौम को भी मुबारकबाद दी। कहा, अरशद नदीम की फतह पूरी कौम के लिए मशली राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़म का एक सबूत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम के गांव में खूब जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मोहल्लेदार एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे। वालिदा को भी बेटे पर नाज। अरशद नदीम की कामयाबी पर सजदा-ए शुक्र अदा किया। बड़ी प्राउड की बात है कि भाई आपकी कंट्री से कोई जा रहा है नेशनल लेवल पे, आपको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे गेम्स को, ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अरशद नदीम जिन्होंने कल रात में ओलंपिक में जीते हैं वो, और ये 32 ईयर्स के बाद हुआ है इस तरह का। हमें उन पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि उन्होंने इस तरह की एक अचीवमेंट ली है। प्राउड तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज 32 ईयर्स बाद पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर। बिलाशुबा अरशद नदीम ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी अरशद नदीम की बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा। क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है? वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं? काम डाउन, काम डाउन। मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। एक ही दायरा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में खिताब अदलिया पर तंज के नश्तर चला दिए। कहा, दुनिया में कोई हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अदालती चलाते हुए डैम भी बना सकते हैं, समोसे और टमाटर की कीमत भी तय कर सकते हैं। अदलिया का बहरान उनका अपना पैदा करता है। क्या बल्ला हमने छीना? अदालती फैसले ने मरी हुई सियासी जमात को मुतहर्रिक कर दिया। कहा, नफरत और तकसीम की जो सियासत आज है वो कभी तारीख में नहीं देखी। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग हैं। अमन अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है। सियासी कारकुन बांग्लादेश के हालात बहुत गौर से देख रहे हैं। पाक चीन दोस्ती अब नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कारोबार करने वाले आलमी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, चीनी सरमायाकारी की बड़ी तादाद की नुमाइश में शिरकत खुशाइंद है। बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबत में तब्दील करना है। 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को कोर्सेज के लिए चीन भिजवा रहे हैं। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान की ज़रई बरामदात में $3 अरब का इजाफा हुआ, उसे $7 अरब तक बढ़ाना है। हदफ बड़ा है मगर नामुमकिन नहीं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को सीपैक के फ़ेज़ 2 में मज़ीद तिजारती और मुआशी ताल्लुकात की सूरत में तब्दील किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा अवाम के लिए एहसास की बात है। कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम है। पाकिस्तान खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हुक्मरानों के पास 45 दिन हैं, मुआहदे से फिरने नहीं देंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। कहा, जब 42 दिन रह जाएंगे तो लाहौर में जलसा हो रहा होगा, 41 दिन रह जाएंगे तो दीगर शहरों में जलसे होंगे। अब ये मामला रुकेगा नहीं, कोई हमें दबाव में नहीं ला सकता। 45 दिन होते ही हम इस्लामाबाद में होंगे, हुकूमत को भागने नहीं देंगे। कहा, जालिम हुक्मरानों ने अवाम को जुल्म में जकड़ रखा है। हमने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। हमने IMF और साम्राज्यी इदारों से जान छुड़ानी है। कर्जों के निज़ाम से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI की हिदायत है कि तमाम अरकान अपने हल्कों में जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। अलामती भूख हड़ताल कैंप का दूसरा मरहला कुछ रोज बाद दोबारा शुरू करेंगे। मुल्क का निज़ाम किसी और ने ही संभाल लिया है। वजारत दाखिला इतनी ही अच्छी है तो सारी वजारतें उन्हें दे दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी गई। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला के मातहत करने का अमल रोकने की यकीन दहानी। दौरान समाज सेक्रेटरी काबीना का वज़ीर आज़म को साहब कहने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है। वज़ीर आज़म का ये इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ने ही बताने होते हैं। वज़ीर आज़म कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात बारे जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी से माज़रत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया। बताया गया 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं। महकमे मौसमियात की मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। आइंदा 2 रोज में बादल फिर से बरसेंगे। दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मर्दान, बाजूर, चारसदा में आज बारिश मुतवक्के। मरी, गिलियाद, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद और चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कश्मीर में तेज़ हवाओं और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई।